जंग के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आ चुके हैं और कई लोग कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। इसके आगे भी मामलात कई खराब होने वाले हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए। और ज्यादा ये खतरे की घंटी है और इवन पूरी दुनिया के लिए भी ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ईरान ने एक तरह से ये दुनिया को बता दिया है और खासतौर पर अमेरिका और इसराइल को कि जो इकोनॉमिक चिप है उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन उन्होंने नहीं की और एटम बॉम्ब तो उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन उनके पास इकोनॉमिक तौर पर एक बहुत बड़ी मोनोपोली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे होने की वजह से। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल है जो ईरान के पास, उसकी वजह से 20% तक पूरी दुनिया का जो ऑयल सप्लाई है वो किस तरह से चोक किया जा सकता है, ऑयल रिच कंट्रीज को भी, गल्फ कंट्रीज को भी किस तरह से चोक किया जा सकता है, ये सारी बातें ईरान ने प्रूव कर दी हैं और ये पूरी दुनिया इसका सबूत देख रही है। जो इवन ऑयल, ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए नहीं है कि जहां पर ऑयल डिपेंडेंस होती है और जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, बल्कि इवन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, या सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि उनके पास ऑयल की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और एक सर्टेन हद के बाद वो ऑयल अब ज्यादातर स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनको प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी। मतलब अगर वो अपने ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करते तो उनके पास मुल्क में जो स्टोरेज कैपेसिटी है ऑयल की वो भी लिमिटेड है, तो उसके बाद उनको प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी। और प्रोडक्शन रोकने का मतलब यह है कि उनकी भी जो इकोनॉमीज हैं वो बिल्कुल एक हॉल्ट पर आ जाएंगी टूरिज्म की वजह से। जैसे यूएई वगैरह, दुबई, ये सारे जो जगह थी वो टूरिज्म बेस्ड उनकी इकोनॉमी थी, उनके ऊपर भी काले बादल जो है वो मंडला रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म तो इस वक्त इस पूरे पॉइंट पर कोई सोच भी नहीं सकता। इवन जो वहां पर, बल्कि जो खुद लोग वहां हैं वो फंस गए हैं उल्टा, और हर मुल्क अपने अपने नेशनल्स को यूएई से या दुबई से इस वक्त निकालने की कोशिशें कर रहा है या उनको किसी तरह से सपोर्ट करने की उनकी एम्बेसीज कोशिश कर रही हैं। सो टूरिज्म का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, टूरिज्म भी चोक्ड है। और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, अगर वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन उनको रोकनी पड़ जाती है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से, तो उनकी मजीद इकोनॉमी चोक कर जाएगी। तो ईरान ने एक तरह से प्रूव ये बात बहरहाल की है इस कॉन्फ्लिक्ट में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो इकोनॉमिक कार्ड्स हैं वो बहुत हद तक इस दुनिया में उनके पास हैं, और जो खासतौर पर यूएस के एलाइज हैं उनके लिए वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ यूएस के एलाइज नहीं, इवन यूरोपियन कंट्रीज भी, जो कि काफी हद तक डिपेंड करती हैं इन सारे अरब ममालिक पर, अरब कंट्रीज पर उनके ऑयल के लिए, उनके लिए भी उतनी प्रॉब्लम्स हैं। यूके में भी ऑयल की कीमत बढ़ चुकी है और ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग।